Hi viewers, this is Ikra Malik from BU TV Karachi. क्या आपने अभी तक BU TV को लाइक और सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो फौरन करें, क्योंकि दहिया यूनिवर्सिटी टीवी ला रहा है अपने व्यूअर्स के लिए मिड नाइट प्रोग्राम जो वो अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन एंड देखते रहिए BU TV कराची, क्योंकि जिंदगी के सब रंग BU TV के संग। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रुमाइज़ा अज़हर और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम ज़िंदगी नामा। ज़िंदगी नामा में हम बात करेंगे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं की, ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ उलझनों की और उनका हल कैसे तलाश किया जाए। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मेहमान जवेरिया जाफ़री, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन्होंने बहुत से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को बहुत इंस्पायर किया है, BGT हो या ओपन माइक हो। तो हम बात करते हैं जवेरिया जाफ़री से। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जवेरिया, हमारा ना इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि अब जैसे बात होती है लाइफ़ की, तो बहुत से लोगों को ये होता है लाइफ़ है, आजकल तो वैसी फ्रस्ट्रेशन का लोग इतना शिकार हैं कि लोग ज़िंदगी को ख़त्म करने के पीछे ही पड़े हुए, और इसलिए तो हम इस पर बात करना चाहते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी पर कैसे शुक्रगुज़ार हों। तो इसलिए हम ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके अकॉर्डिंग ज़िंदगी क्या है या इसके क्या मायने हैं? हाँ, तो सबसे पहले हमें शुक्रगुजारी से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी क्या है। अगर मैं बात करूँ कि अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, और दिस इज़ ट्रू, कि लाइफ जो है बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो कि अल्लाह ताला की दी हुई है, क्योंकि उसी ने हमें ज़िंदगी दी है और उसी की तरफ हमें वापस लौटना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसकी तरफ से आए हैं और उसी की तरफ जाना है। यानी फ्रॉम बर्थ टू डेथ देयर इज़ अ सी बिटवीन B to D, ठीक है। और जो वो सी है वो चॉइस है हमारी, ठीक है। हमारी बर्थ डेस्टिनी में रिटन है, मतलब रिटन है, वी कैन नॉट चेंज इट। हम अपना डेथ का टाइम चेंज नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर लें, मौत का एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन इन बिटवीन जो हमारा मतलब बर्थ टू डेथ, इन बिटवीन सी जो चॉइस है, वो हमारे हाथ में है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह लीड करते हैं, हम अपनी लाइफ को किस तरह जीते हैं, ठीक है। और हम कितनी शुक्रगुजारी अदा करते हैं। शुक्रगुजारी का मैं अगली बात में अपने पॉइंट क्लियर करूँगी, पहले मैं थोड़ा सा लाइफ को पर्सपेक्टिव समझा दूँ। देखें, मैंने आपको कहा कि लाइफ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है, और लाइफ एक खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा दिया हुआ तोहफ़ा है। अब हम किसी एक रीज़न की वजह से अपनी लाइफ को उदास कर लें, इज़ इट गुड? बिल्कुल सही बात आपने की, क्योंकि ये बिल्कुल हम पता है एक चीज़ देखते हैं, अगर कोई एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी मैं गुजर के आई हूँ इस पीरियड से, तो MD कैट सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में कि इतने सारे बच्चे होते हैं, कुछ ने सिलेक्ट होना होता है, उसके बाद बहुत से बच्चे, मेरे अपने फ्रेंड्स की बात है, ज़िंदगी ख़त्म करने पे आ जाते हैं कि MD कैट का एक चांस फेल हो गया, शायद ज़िंदगी सब ख़त्म हो गई, अब या तो बस यहाँ पे हम बैठ जाएंगे एक साल काउच पोटैटो की तरह, या फिर हम बस सोचेंगे कि कैसे हमने बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, जान चली जाए, ये है, क्योंकि वो एकदम से उनका ज़िंदगी का सारा मकसद ना ख़त्म हो जाता है। जो वो गोल क्रिएट, एक सडन गोल क्रिएट करते हैं और वो उसके ऊपर फिक्स नहीं हो पाते। देखिए, सबसे पहले ये वाली चीज़ को मैं क्लियर करूँ कि अगर आप अपनी यू हैव टू क्रिएट मीनिंग इन योर लाइफ, सो यू हैव टू क्रिएट पर्पस इन योर लाइफ, लाइक कि मैं क्यों हूँ, हु एम आई एंड आई वॉन्ट टू डिस्कवर माई सेल्फ, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने ऊपर फोकस करना है कि मैं कौन हूँ, मेरे क्या पसंदीदा चीज़ें हैं, मेरी कौन सी ऐसे इंटरेस्ट है जिनके ऊपर मुझे वर्कआउट करना है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। जो आपकी वीकनेसेस हैं उन पे वर्कआउट करना है। फर्स्ट यू हैव टू वर्क आउट ऑन योर वीकनेसेस, बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, कि भाई मेरी ये स्ट्रेंथ है, यूजिंग योर स्ट्रेंथ टू हेल्प अदर्स, ठीक है। और इसी के साथ साथ अपनी सेल्फ ग्रोथ करें, ठीक है। अवेयरनेस लाएं। व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग यू रियलाइज दैट हाउ मच यू डोंट नो, ठीक है। आपने बात की कि लाइफ ख़त्म करने की, देखें उनको ये बात ही नहीं पता कि ये लाइफ कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। अगर उन्हें इसका असल मीनिंग पता चल जाए कि उनके पेरेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी फैमिली भी एग्जिस्ट करती है जो उनसे बहुत मोहब्बत करती है, वाई दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ ऑन किसी के रीज़न के ऊपर, कि किसी करियर के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर, वाई यू आर वेस्टिंग। जो आपके लिए अच्छा चीज़ है वो खुदा देगा, और जो आपको 70 माह से ज़्यादा चाहने वाला है वो आपके लिए कैसे कोई बुरा फैसला कर सकता है।
एम्प्टी कैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, आपके लिए अल्लाह ने कोई और राह रखी होगी, आप उसकी तरफ जाएं, आप उसके ऊपर वर्क करें, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ करें कि यार मुझे ये पसंद है, मैं ये करना चाहती हूँ ज़िंदगी में, आप उसके ऊपर स्टार्ट कर दें। और जब यकीन जाने आप अपनी कोशिश करते हैं ना तो अल्लाह मियाँ ज़रूर साथ देते हैं। और आप याद रखें, मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी जो जो मुझे इस वक्त सुन रहा है, मेंटेन योर रिलेशन, योर स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद अल्लाह। मैं इस बात पर, मैं बहुत स्पिरिचुअल बंदी लड़की हूँ और मैं यही बात करती हूँ अपने जब दोस्तों में बैठती हूँ, यार खुदा को याद रखो, खुदा से बातें किया करो, उसको अपने ना, अगर आप उदास हो या आप खुश हो तो उसको हमेशा याद रखना है, उदासी में भी खुशी में भी, कि या अल्लाह मियाँ मेरे ज़िंदगी में ये मसला चल रहा है, आप जानते हैं मैं इस तकलीफ से गुजर रही हूँ, आप बताएं अल्लाह मियाँ को, ही विल गिव यू सोल्यूशंस, ही विल गिव यू लाइक वेज, टेल यू वेज कि आप ऐसे कर सकते हैं, खुद रास्ते बनते हैं ना। आप एम्प्टी कैट के ऊपर अपनी लाइफ क्यों तबाह कर रहे हैं? वाई यू आर वेस्टिंग? मेडिकल प्रोफेशन इज़ नॉट गुड फॉर यू, नहीं होगा आपके लिए अच्छा, कोई और प्रोफेशन अल्लाह मियाँ ने सोचा होगा। और आप वो है ना कि अल्लाह मियाँ आप मुझे वैसा बनाएं जैसा आप चाहते हैं, ना कि वो जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो आपको 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत करता है। बिल्कुल इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब हम इस चीज़ के बारे में, एक तो ये होता है ना कि ज़िंदगी किसी एक मकसद पे ख़त्म हो गई, स्टक हो गए, कुछ ये है कि फ्रस्ट्रेशन, आज के हम अगर कोई दौर को देखें तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी अब हर ज़बान पे है और फ्रस्ट्रेशन भी है। तो हम फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं और खुश कैसे रहा जा सकता है आज की ज़िंदगी में? देखें, टू बी हैप्पी इन योर लाइफ फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि आपके अराउंड में, ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, व्हाट इज़ इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है। देयर आर टू थिंग्स, एक आपके कंट्रोल में है और एक आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में आपके वर्ड्स हैं, आपके थॉट्स हैं, आपका रिस्पॉन्स है, आपका आप कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं वो है, और आपकी अपनी ज़ात आपके हाथ में है। और आपके आउट ऑफ कंट्रोल क्या है? आपकी पास्ट, जिसको आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, जो हो गया वो हो गया। आपका फ्यूचर जो आगे होगा, ठीक है, आप उसके रिजल्ट्स, ठीक है, लोगों के ओपिनियन आपके बारे में, लोगों की थिंकिंग आपके बारे में, विच यू कैन नॉट चेंज। आप लोगों के साथ जितना भी अच्छा हो जाए, जो उनका पर्सपेक्टिव आपके बारे में बना हुआ है ना, वो 100 सालों तक ही बना रहेगा, वो वही आपके बारे में सोचेंगे। सो आप उसके ऊपर अपने प्रेजेंट को उदास करें, आप उसके ऊपर सैड हो जाएं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, सो दिस इज़ सो रॉन्ग। और जहाँ तक आपने डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की बात की है मुझसे, तो मैं यही बात करूँगी अपने पहले पॉइंट को लिंक करते हुए कि यू हैव टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, ठीक है। यू कैन नॉट बाय योर हैप्पीनेस फ्रॉम एनीवेयर, लाइक कि हैप्पीनेस बिकती नहीं है पैसों में, कि आपने जाके किसी सुपर स्टोर से या मार्केट से आपने बाय कर ली। हैप्पीनेस क्रिएट खुद होती है। यू हैव टू क्रिएट योर हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ। इफ़ यू आर स्टार्टिंग क्रिएटिंग योर हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ, सो यू विल सी कि कैसे वेज बन रही हैं, कैसे रास्ते बन रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए, मैंने वही बात कही कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, ठीक है। आप जिंदगी में, आपने कितनी दफ़ा बैठ के किसी इंसान ने ये सोचा है कि यार मैं कौन हूँ, या मेरी ज़िंदगी का क्या पर्सपेक्टिव है, मुझे अपनी लाइफ कैसे रन करनी है, मेरा रिमोट कंट्रोल लाइफ का मेरे हाथ में या किसी और के हाथ में, या जिसका दिल चाह रहा है वो आपका रिमोट कंट्रोल यूज़ कर रहा है या आपका रिमोट कंट्रोल लेके जा रहा है कहीं भी, आपको रूल कर रहा है, ठीक है। कोई डोमिनेंट तो नहीं है आपके ऊपर। अगर कोई डोमिनेंट है, सो यू हैव टू फाइट बैक, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। यही हमारा दीन सिखाता है। अच्छा, आपने बिल्कुल अच्छी बात की, लेकिन हमें एक ये चीज़ भी होती है ना कि हम अब ज़्यादातर ये देखा जाता है कि हर सिचुएशन में नहीं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में हमारे बड़े कर रहे हैं। अब एक वो दीन में आ जाती है ना बात कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। अब आपने कहा कि फाइट बैक करना है, लेकिन अगर वो बेअदबी में चला जाए तो नहीं। देखें, आप पहली चीज़, मैं इस चीज़ को क्लियर करूँ, अगर आप अपने आप को बना रहे हैं, ठीक है, सो आपने अपनी वैल्यूज़ को देखना है, ठीक है, सराउंडिंग में व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ राइट, ठीक है। आप अगर आउट ऑफ बॉक्स जाएंगी, ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। आपके बहन भाई आपको बोलेंगे, या आपके नानी दादा या नानी नाना जो भी हैं वो आपको पॉइंट करेंगे क्योंकि दे नो वर्ल्ड बेटर देन यू, ठीक है। सो वो होता है ना कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एक वाइज पर्सन वही होता है, अक्लमंद इंसान, जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है और वो गलती नहीं दोहराता। सो वाइल यू आर क्रिएटिंग योर सेल्फ या वाइल यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू सी कि आपके पेरेंट्स किस चैलेंजेस से गुजरे और उन्होंने उस वक्त क्या टैक्टिक्स किए या उन्होंने कैसे उस चीज़ को डील किया, ठीक है। तो हमें भी यही देखना है, हमें ये नहीं होना कि हम उदास हो जाएं। और जहाँ तक कि खुशी की बात है, एक मौला अली का कॉल है कि लोग हमें हर्ट नहीं करते, उनसे लगाई हुई एक्सपेक्टेशंस हमें हर्ट करती हैं। तो ये वाला मौला अली का जो कॉल है, ये मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने इधर माइंड में रखती हूँ। कोई भी काम हो रहा है, ठीक है,
उसमें आपके दोस्त ने कहीं आपको डिच कर दिया, यू आर लाइक यार ये क्या हो गया, मैंने इसके साथ अच्छा किया। नहीं, हमारे फिलॉसफी के सर कहते हैं इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है और यू कैन नॉट चेंज इट। तो बस यही है कि आपने आपके आगे जो है ना, आपने एक प्रोटेक्शन शीट लगानी है कि अगर कोई भी नेगेटिव वाइब आए तो वो आपको जस्ट टच करके बाहर ही से गुजर जाए। अगर वो अंदर जाएगी तो वो इंटरनली आपके अंदर मसले क्रिएट करेगी। कैसे मसले क्रिएट करेगी? फॉर एग्जाम्पल, मुझसे किसी ने आके कोई बात की, मैंने अपने दिल पे ले ली और मैं यूं कर होके बैठ गई। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट मोमेंट जो ब्लेसिंग है, मैंने आपको बताया ना लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग, इज़ ट्रूली ब्लेसिंग। आप उस ब्लेसिंग से बोलेंगे यार ये ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी में ये हो गया। मतलब इतनी सी बात के ऊपर आप अपनी इतनी बड़ी नेमत जो आपको अल्लाह ने दी हुई है, आप उसके ऊपर नाशुक्री करेंगे। तो मैं ये बोलूँगी कि उसके ऊपर ना सोचें, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करें अपने ऊपर। यू कैन नॉट फाइंड अ रैम्बो इफ़ यू आर लुकिंग डाउन। अगर आप नीचे देख रहे होंगे तो आप रैम्बो कैसे ढूंढ सकते हैं? यानी अपने एम्स को, अपनी चीज़ों को ऊपर बनाएं, लोगों की बातों को अपने दिल पे ना लें। दिस इज़ माई बेसिक मैसेज टू ऑल। अच्छा, एक चीज़ ये आपने बात अच्छी की कि हम लोगों की बातों को दिल पे ना लें, लेकिन डू यू थिंक कि थॉट्स और हम लाइक नेगेटिव मतलब वाइब्स को अपने तक आने ना दें? तो अगर हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव कर लें सब कुछ, तो हमें खुश रहने में वो मदद कर सकती हैं। लाइक थॉट्स का हमारी खुशी से लेना देना होता है या नहीं? बहुत बड़ा हमारी खुशी से लेना देना है। ये तो लिंक है एक चीज़ का कि मतलब आपने कहा कि हमारी थॉट्स का, आपने ये कहा ना कि थॉट्स का खुशी से क्या लेना देना है। फॉर एग्जांपल, मैंने वही वाली बात को मैं दोबारा एक बार कंटिन्यू करूँगी कि आप खुश हैं ज़िंदगी में, आपको कोई ऐसा वक्त आ गया आपकी ज़िंदगी में कि आप उदास हो गए। आपने कहा यार मैंने अपना 100% दिया, मुझे सामने से वो रिजल्ट्स नहीं मिले। होता है, इंसानी फितरत है, इंसानी नेचर है कि जब वो ह्यूमन नेचर है कि वो जब कुछ अच्छा कर रहा होता है किसी के साथ, तो इन रिटर्न वो जो होता है वो उसके ऊपर वो एक फेज़ आता है। मैं इस बात में यही कहूँगी कि सूरह रहमान में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे या ठुकराओगे। वन ऑफ माई फेवरेट सूरा विच आई मोस्टली मैं इसकी तलावत करती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करते हैं, ठीक है, और अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करें। लोगों की बातें तो करते हैं लोग, मैंने कहा ना पहले ही, मैंने आपको कह दिया लोगों की बातें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल। आप किसी के साथ बहुत अच्छा करें, किसी के साथ बहुत वर्क करें, इन रिटर्न आपको एक वक्त आएगा कि वो डिच करेंगे कहीं ना कहीं, उनकी नेचर है। तो मैं यही बात करूँगी कि भाई किसी को हर्ट नहीं करें, किसी को तकलीफ़ नहीं दें, क्योंकि आप किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, वो उदास हो रहा है, वो अल्लाह मियाँ के पास जा रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा सा जहन में रखा करें। किसी के साथ आप अगर कुछ कर रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं या कोई किसी को डिच कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो अगर अल्लाह मियाँ के पास चला गया ना, तो फिर कोई वेयर यू आर हिसाब ऊपर ही है, ये बात है। बिल्कुल। तो अच्छा, जब हम खुशी की बात करते हैं तो डू यू थिंक कि हैप्पीनेस मेक अस फील बेटर एंड स्ट्रॉन्गर? कि हम अगर ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को पॉजिटिव वाइब्स ला रहे हैं, ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम खुद को और बेटर स्ट्रॉन्ग फील करेंगे कि हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है? जी एग्जैक्टली होता है। मैंने वही बात कही ना, वो दोबारा से मैं उसी पॉइंट पे जाऊंगी कि हम अपने पॉजिटिव पर अगर हम अपने काम करेंगे ना, हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे तो हमें और आइडियाज़ आएंगे। फॉर एग्जांपल देखें, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, आपका माइंड है, ठीक है, आप अपने माइंड के ऊपर एक चीज़ तारी करने, आई एम अ बैड पर्सन, मेरे में तो कोई गुरी नहीं है, मेरे अंदर तो कोई सलाहियत ही नहीं है जिसके ऊपर मैं वर्क करूं। आपके दिमाग को मैसेज का मिला, क्योंकि ये दिमाग जो है ना बहुत एक अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत है, जिसका दिमाग सही देखें कितने ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन के थ्रू या वैसे ही इनबॉर्न उनके पास वो सलाहियत नहीं होती। हमारी फ़िलासफ़ी में है, लाइक फ़िलासफ़ी भी कहती है ये, और हमारा इस्लाम भी कहते हैं कि क्रिएट विजडम, हिकमत को क्रिएट विजडम, हिकमत को क्रिएट करो, ठीक है, हिकमत लाएं अपने अंदर। आप किताबें पढ़ें, ठीक है, द बेसिक थिंग, जब आप कुछ कर रहे होते हैं आपको अपने ऊपर काम करना है, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, और द बेस्ट बुक इज़ कुरान मजीद, बेस्ट बुक। ड्यूरिंग रमज़ान मैं अक्सर ऐसा होता था, क्योंकि रोज़े होते थे, फिर यूनिवर्सिटी आपको पता है, फिर एग्ज़ाम, तो वो थोड़ा सा ना टाइम डिफ़िकल्ट हो जाता था, तो मैं प्रॉपर कुरान की ना उर्दू वाली जो पोर्शन होता था उसको नहीं रीड कर पाती थी। बट मेरा ये वो होता था कि अगर मैं एक दिन कुरान पढ़ रही हूँ तो मैं उसमें कम से कम 2 पेजेस मैं उर्दू की रीडिंग करूँ कि व्हाट इज़ रिटन, क्योंकि अगर आप अरबी पढ़ें, ऑफ कोर्स वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा। जब आप उर्दू के साथ पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो
इतनी दफ़ा मेरे सामने ये लाइन गुजरी है कि अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपके साथ है, नहीं है कोई ताकत और कुव्वत सिवाय उस अल्लाह के। वो अल्लाह है, और वो इतनी बड़ी पावर है कि आप उससे जब राब्ते में आते हैं ना, तो फिर आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। अक्सर लोग क्या होता है, अक्सर लोगों को कि वो शुक्रगुजारी नहीं करते। मैंने वही बात की ना, वो ग्रेटिट्यूड जो होता है वो डेवलप नहीं करते, कल्टीवेट ग्रेटिट्यूड नहीं करते। उसके अलॉन्ग क्या हो जाता है, रिजल्ट क्या हो जाता है, वो नाशुक्रा हो जाते हैं। अल्लाह मियाँ से उनका जो वो फेथ है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है कि भाई मैं तो इतनी दुआएं पढ़ता हूँ। ये भी होता है अक्सर, मैं तो इतनी दुआएं पढ़ता हूँ, मेरे पास एक मेरी फ्रेंड है, यार मैं तो इतनी दुआएं पढ़ती हूँ, इतनी नमाज़ पढ़ती हूँ, और मेरी जो चीज़ें हैं वो वैसे वर्क नहीं कर रही हैं। यार आपका ट्रस्ट ही नहीं है। जब आपका ट्रस्ट ही नहीं है तो अल्लाह मियां आपको कैसे कोई चीज़ देगा। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन हिम कि अल्लाह मियां मैंने अपने मामलात आपके सुपुर्द किए हैं, हस्बन अल्लाह नेमल वकील, मेरा खुदा मेरा वकील है, खुदा मेरे साथ है, मैंने तमाम मामलात उसके हवाले कर दिए। आप उस पर ट्रस्ट करें, आप उस पर यकीन रखें कि मेरा अल्लाह मुझे देगा, मेरा अल्लाह मेरे साथ ये करेगा। मैं अच्छी हूँ या मैं किसी के साथ अच्छा कर रही हूँ तो इन रिटर्न आएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी। और दुआ की आपने बहुत अच्छी बात की कि दुआ में हमें सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ना ये बहुत है कि जैसे कि अल्लाह ताला से मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लाइक मैं अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट मुसलमान नहीं कह सकती, लेकिन एक ये है कि जब मैं कोई दुआ मांगती हूँ ना अल्लाह ताला से, एट द मोमेंट्स ना चीज़ें ये होती है, अगर कोई मेरी कोई दुआ कबूल नहीं, मतलब ऐसे है कि वो बाद में कबूल नहीं होती, तो पहले से ना मेरे दिल में आ जाता है, मेरी चीज़ दिमाग ही उस चीज़ से हट जाता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी पॉजिटिव थॉट्स आ जाती हैं कि मुझे उस चीज़ के बारे में बुरा लगना बंद हो जाता है। ये तो ये चीज़ मेरे साथ हमेशा ये बहुत पॉजिटिव, आप पॉजिटिव सोच रहे हो ना। हाँ, क्योंकि अगर भी एक जैसे मैंने दुआ मांगी अल्लाह ताला से बहुत कि अल्लाह ताला बस ये चीज़ पूरी हो जाए, और वो फॉर एग्जांपल बाद में नहीं भी पूरी होती है तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरा माइंड आई गेस अल्लाह ताला की तरफ से पहले से ही ऐसा सेटअप हो चुका होता है। इसके ऊपर मैं एक कोटेशन अपनी मेंशन करूं कि इमाम अली का कॉल है कि मैं अल्लाह का उस वक्त शुक्रिया अदा करता हूं जब अल्लाह मुझे कोई नेमत से नवाज देता है, और मैं उस वक्त अल्लाह का उससे ज़्यादा तब शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब वो मुझे उस चीज़ से नहीं नवाजता, क्योंकि वो 70 मौत से चाहने वाला है और उसे पता है कि मेरे क्या बेहतर है क्या। और इस चीज़ से ना मुझे बहुत अपनी एक मेरी लाइफ में ना चीज़ ये बन गई कि अगर मैं देखो मैं अल्लाह ताला में अगर दुआ कबूल नहीं कर रहे तो इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ मुझे मिल रही है कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरा हार्ट हील हो रहा है। यानी मुझे इतना बुरा फील होता है, मतलब इतना ना बड़ी नेमत है ये कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा आ रहा है मैसेज, तो इट्स वेरी गुड। अल्लाह ताला से आप अगर यकीन रखोगे ना, एट द मोमेंट्स ये भी नहीं है कि दुआ कबूल, बिल्कुल बहुत सारी मेरी दुआएं कबूल भी होती हैं। मतलब आप अल्लाह ताला से अभी कोई इतनी छोटी सी भी चीज़ होती है ना मेरी, कि जैसे वो कहते हैं ना बहुत छोटी सी चीज़ है ये तो मिल ही जाएगी, इतनी छोटी सी चीज़ भी अल्लाह ताला से मांगे तो मैं वो छोटी सी चीज़ भी अल्लाह ताला से जब मांगती हूँ ना तो वो भी पूरी हो रही होती है। तो ये चीज़ होती है कि आप अल्लाह ताला से अगर रिलेशनशिप ठीक रखेंगे ना, बहुत अच्छा, मतलब अल्लाह ताला है वो आपको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, आप नहीं भी दुआ मांग रहे हैं, आप नहीं भी उनसे, मतलब एक होता है ना नमाज में अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला को नहीं भी अगर हम बात करते हैं ना तब भी उनको पता है कि हम क्या कैफियत से वाकिफ है। तो अल्लाह ताला को हमारी हर चीज़ पता है, हमारे लिए क्या बेटर है क्या नहीं है, और वही चीज़ें हम मांगे ना मांगे हमारी ज़िंदगी में चल रही होती हैं। तो एक उठते बैठते सोते जागते बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारे माइंड में हम, जैसे आपने कहा पॉजिटिव थॉट्स चीज़ें, तो डू यू थिंक कि अगर जो चीज़ें हम माइंड में सोच रहे होते हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर रियल में हो सकती हैं, हम उसको बेटर कर रहे होते हैं? हाँ, देखें जो हमारा माइंड है ना वो बहुत पावर रखता है। मैं आजकल लास्ट 6 मंथ से मैंने 2 बुक्स इसी के हवाले से ख़त्म किया है। देयर आर 2 बुक्स, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, बेस्ट बुक है। When you are start reading, you are like कि यार मैं कितनी डिमोटिवेट थी, मैं कितनी मतलब मैं शुक्रिया नहीं अदा करती थी, मैं कितना नेगेटिव सोचती थी। आपको रियलाइज होगा मैं इतना नेगेटिव सोचती थी तभी मेरी लाइफ में नेगेटिव हुआ है। ये बात है, क्या बात है, हमारी साइकोलॉजी भी इस बात को कहती है कि जब आप अच्छा सोचते हैं, आपका माइंड है, आप इस जाके चीज़ के ऊपर रिसर्च भी करिएगा, हमारा जो माइंड है ना, इट्स वर्क लाइक एन मैग्नेट। ये एक मैग्नेट है विच अट्रैक्ट थिंग्स, ठीक है। आप कुछ बुरा सोचेंगी आपकी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा। मैंने पहली बात स्टार्ट की ना, यार मेरे साथ बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप ये अपने अंदर अपने मैसेज अपने दिमाग को दे रहे हैं, तो आपके पास चीज़ें बुरी आ रही हैं। व्हेन यू आर स्टार्टिंग थिंकिंग बिग, व्हेन यू आर स्टार्टिंग थिंकिंग थिंग्स के ये इम्पॉसिबल हैं लेकिन ये पॉसिबल हो सकती हैं खुदा की ज़ात पे यकीन करते हुए, तो वो आपको रिजल्ट आएगा। मैं यही अपने लोगों को कहना चाहूँगी जो सब मुझे सुन रहे हैं, आप लोग बड़ा सोचें, आप लोग अच्छा सोचें, ठीक है। अपने अल्लाह से बातें करें, उनसे बोलें अल्लाह मियां मुझे ज़िंदगी में ये चाहिए, लोगों के साथ अच्छा करें। देखें मैं ये बात कहूँगी कि जब आप लोगों के साथ
बुरा करते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, तो वो थोड़ा ना अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगी में यही रखें कि यार अगर कोई, मैं किसी को देख रही हूँ फॉर एग्जांपल, ना कि सिर्फ इंसान के साथ, कि सिर्फ आप इंसान के साथ अच्छाई करें, आपके घर में, हर इंसान के घर में प्लांट्स होते हैं, ठीक है। आप देखें गर्मियाँ आ रही हैं, कितनी गर्मी होती है, हम पानी पी रहे हैं, ठीक है। आपने कभी जिन लोगों के घर में प्लांट्स हैं और वो उनको पानी नहीं देते हैं, वो भी तो जानदार हैं ना, क्योंकि आप मैं उनको पानी डालें। इतने सारे प्लांट्स रखे हुए होते हैं, उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो रही होती है। और अब जब गर्मी होती है ना, हम इतनी बुरी हालत होती है प्लांट्स को ना, मतलब पानी सिर्फ उनको एक नशोनुमा के लिए नहीं चाहिए, उनको फ्रेश रखने के लिए भी चाहिए। प्लांट्स धूप से इतने ख़राब हो रहे होते हैं, एक स्कॉर्चिंग हीट, ये चीज़ हम इतना फील कर रहे हैं, तो उनको एग्जैक्टली वो तो मेन धूप में हैं, और मतलब उनकी तो खैर वो एक वो है, ग़िज़ा है, और लेकिन उनके हार्श सनलाइट उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यही है कि आप अपने जो है प्लांट्स का ख्याल रखें, आप एनिमल्स का ख्याल रखें। अगर आप देख रहे हैं कि अक्सर सर्दियों में ऐसा होता है कि जो हमारी कार्स की बैटरी होती है, मतलब वो जो वाला एरिया होता है, उसमें जाके बिल्लियाँ सर्दियों में से छुप जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा आता है कि जब विंटर्स आ रही होती हैं, तो प्लीज़ आप अपनी जब गाड़ी सुबह स्टार्ट कर रहे हो तो देख लिया करें कोई बिल्ली ना हो। तो ये वाला चीज़ है कि आप अपने जानवरों का ख्याल रखें। अगर आप देख रहे हैं कोई जानवर भूखा है तो आप उसे खाना डालें, ठीक है। अगर आप परिंदा देख रहे हैं, मैं तो अभी अम्मी से ही कहती, मैंने कहा अम्मी हम लोगों ने के अभी काम हो रहा था घर का थोड़ा, तो वो जो था जो हम लोग रखते हैं पानी का प्याला, वो हट गया था। तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी अब गर्मियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं, वो जो है आप लाएं और उसके अंदर रखें, ताकि अगर जब हमारे घर परिंदे आएँ, ऐसा हमारा ओपन है थोड़ा, बढ़ जाए, तो वो कम से कम पानी पिएँ, दाना रखें उनके लिए, क्योंकि वो मुसाफिर हैं, वो चल रहे हैं आसमान पे, सुबह से शाम तक उनका यही काम है, उड़ रहे हैं। तो कम से कम वो आके खाना खाएंगे, जब वो पानी पिएंगे तो वो आपके लिए दुआ करेंगे, और जब वो आपके लिए दुआ करेंगे तो आपके घर में रिस्क की इजाफियत होगी। तो दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव। और जहाँ तक ये बात है थिंकिंग बिग की, तो मैं ये बोलूँगी अच्छा सोचें, अच्छा करें, आपके साथ इन रिटर्न अच्छा होगा। कभी अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट ना करें। इफ़ यू आर स्टार्टिंग हाईलाइटिंग नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ, सो आपकी लाइफ का फिर कोई एम नहीं रहेगा। थिंक गुड, थिंक बिग, और अपने गोल सेट करें टू क्रिएट योर लाइफ। यू हैव टू क्रिएट सर्टेन गोल्स इन योर लाइफ। अच्छा, अब चीज़ें हम जब फ्रस्ट्रेशन वगैरह की बात करते हैं, तो अभी होता है कि जैसे हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम काम नहीं रह पा रहे होते, चीज़ें एकदम से हमारी बहुत ख़राब होने लग जाती हैं। जैसे अगर मैं कुकिंग करती हूँ, तो अगर मैं ऐसे गुस्से में हूँ या मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा हो ना, तो खाना अच्छा बनता ही नहीं है, वरना बहुत हम नॉर्मल बना रहे हो, क्या चीज़ें बन जाती हैं। तो ये होता है ना कि हमारी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे एग्ज़ाम टाइम आता है, जब स्ट्रेस होता है, पैनिक होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग से निकल रही होती है, पढ़ा भी नहीं जा रहा होता। तो आप ये बताएं कि लाइक अगर हम कभी स्ट्रेसफुल हों, फ्रस्ट्रेटेड हों, तो हम चीज़ों को अपनी काम कैसे रखें ज़िंदगी में? देखें, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट कंसिस्टेंसी इन योर लाइफ। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आप कुकिंग कर रही हैं, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, इफ़ यू आर वर्किंग विद समवन, तो फर्स्ट यू हैव टू कमिट योर सेल्फ दैट am I eligible of doing this, will I do it more better, और लाइक कर बस हो जाएगा। फर्स्ट पहला स्टेप्स का ये है कमिट करने का, कि आप अपने आप से कमिट करें, येस आई विल डू इट बेस्ट, मैं अपना 100% दूंगी। उसके बाद इफ़ यू आर वर्किंग, लाइक इफ़ यू आर डूइंग कुकिंग फॉर एग्जाम्पल, और इफ़ यू आर मेकिंग योर करियर, सो यू हैव टू फोकस एट ए टाइम, आप उसी चीज़ के ऊपर फोकस करें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, ठीक है। When you are doing something, ऐसे आप कुकिंग कर रही हैं, आपको अच्छा अक्सर ऐसा होता है जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ ना, अगर मुझे डिस्ट्रैक्शन आए कि मुझे कोई बोला यार ये भी करना, यार ये भी करना, वो भी करना, यानी मेरा जो फोकस होता है तो वो हट जाता है उस चीज़ से। तो जो है मैं ये बात करूँगी कि अपना फोकस को क्लियर रखें, कॉम्प्लिकेट चीज़ों को ना करें, चीज़ों को सिंपल रखें, और इस्टेब्लिश करें अपना गोल, ठीक है। कि यार अगर मैं बिरयानी बना रही हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपने गोल बनाया आपने कि मैं जो हूँ इसको ऐसे करूँगी, यानी मैं अक्सर बनाती हूँ मेरे हाथ की जो है टिक्का बिरयानी बहुत मशहूर है। घर वाले जब भी मामू वगैरह लोग आते हैं तो जवेरा तुम टिक्का बिरयानी बनाओ, मैं कहती हूँ ओके। तो मैं जो हूँ, मेरा एक गोल होता है एक सडन कि यार मुझे इसमें ये वाले इंग्रेडिएंट्स डालना है या मुझे ये चीज़ करनी है, तो यू हैव टू क्रिएट योर गोल। और दूसरी चीज़ आप पूछ रही थी कि कुछ फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रस्ट्रेशन तब भी होती है जब कोई आपके ऊपर अपनी मर्जी थोपता है। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो कि मुझ में तो नहीं है, लेकिन आई ट्राई कि मैं इस चीज़ को जो हूँ करूँ, स्टार्टिंग सेइंग नो,
या बहुत मुझसे भी नहीं बोला जाता नो। हम सोचते हैं कि लाइक अगले को बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, बाद में वो चीज़ हमसे हो भी नहीं रही होती है। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आप पहले से ही अगर आप अपने आप को, क्योंकि बाउंड्री, अब ना एक वर्ड नया आ रहा है, बाउंड्रीज सेट करना। तो बाउंड्रीज सेट करने का भी ना आप थोड़ा ये बताएंगे लाइक हम कैसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ होती है नो एंड बाउंड्रीज सेट करना ना बिल्कुल को रिलेटेड है कि हम बाउंड्रीज कैसे सेट करें, नो कैसे कहें कि हम किसी को बता सकें कि ये एक हमारी बाउंड्री, आप इससे क्रॉस नहीं कर सकते, आप मुझे इससे ज़्यादा चीज़ नहीं भूल सकते, या मैं आपके ये काम नहीं कर सकती। एक अपनी आप सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दें। देखें ये दो चीज़ें लिंक करिए आपस में, ठीक है, सेट बाउंड्रीज एंड सेइंग नो। इफ़ यू आर सेट योर बाउंड्रीज कि किसी सामने वाले बंदे को पता है कि भाई मैं अगर ये करूँगा या मैं ये अगर करूँगी तो वो उस बंदे को बुरा लगेगा, वो पहले से ही नो बोल देगा, ठीक है। कुछ लोग मैंने देखे ऐसे होते हैं कि आप उनसे बात करने जा रहे हैं, क्या सोचते हैं ना कि भाई मैं जाके से बात करूँ, यार ये बंदा तो नहीं करेगा क्योंकि उसकी साथ होते हैं, हम परमिशन लेने जा रहे हैं, नहीं मना कर देंगे छोड़ो। ये जो होती है ना, उन्होंने हमारी बाउंड्री सेट की हुई होती है। सो यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। हम लड़कियां हैं, हमें अपनी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि भाई मैं एक लड़की हूँ, मुझे अपने आप को कैसा प्रेजेंट करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है, मुझे अपने आप को कैसे लेके चलना है, और मेरी कैसी बाउंड्रीज होनी चाहिए विद इन यूनिवर्सिटी, विद इन फ्रेंड्स, विद इन, देखिए हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हमारा कुलीग्स बॉयज़ भी हैं, तो यू हैव टू क्रिएट सम बाउंड्रीज कि कोई आपसे ओवर नहीं हो, कोई आपको आपको कोई ऐसा फीलिंग ना आए कि भाई दिस इज़ रॉन्ग। तो जब आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेंगे तो लोग आपसे खुद जो होते हैं वो डरते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई इस बंदे ने तो जाके कंप्लेन कर देनी है अगर मैंने कुछ भी। सबसे बड़ी चीज़ होती है इसको बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि लोग बुरा लगने को अब मैटर करते हैं कि आप किसी को बुरा लग जाएगा तो चीज़ ना करो, वो कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। ये चीज़ होती है कि आप अपनी बाउंड्रीज जो है ना उस हिसाब से सेट कर लो कि कोई आपको कुछ बोल ना सके। लेकिन वही बात आ जाती है नो कैसे कहा जाए, क्योंकि वो नहीं कहा जाता। वो नो को थोड़ा डेवलप करें, मैं वही कह रही हूँ ना, प्रैक्टिस करें, सेल्फ ग्रोथ करें, अपने ऊपर वर्क करें, ठीक है, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और मैं यही लोगों से कहूँगी कि लोग इतना, मैं देखती हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में झुक जाते हैं, हमारे खास तौर पे पेरेंट्स, तो थोड़ा सा ना अपने ऊपर सेल्फ ग्रोथ करें, अपने ऊपर फोकस करें। दिस इज़ नॉट सेल्फिशनेस, ये सेल्फिशनेस नहीं है टू वर्क ऑन योर सेल्फ, इट्स लाइक कि आप अपनी ग्रोथ करें। सो यू हैव टू लाइक वर्क ऑन योर सेल्फ। ये मेरा बेसिक इस पूरे पॉडकास्ट का मतलब है कि आप अपने आप पर काम करें। बहुत अच्छी बात है जवेरिया, आपने बहुत अच्छे से लाइफ का पर्सपेक्टिव लोगों को समझाने की कोशिश की, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को समझ भी आया होगा। जाते जाते बस आपसे मेरा लास्ट ये सवाल कह सकते हैं, या मैसेज आप ऑडियंस को लाइफ के बारे में, सिर्फ एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैं देखें लोगों को यही, अपने लोगों को मैसेज यही देना चाहूँगी कि आपने जो है, अगर आप किसी ज़िंदगी में सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, या आप उससे बाहर आ चुके हैं, तो वो आपकी पास ट्रॉमेटिक ग्रोथ हो गई है, यू हैव एक्सपीरियंस कि आपने उन चीज़ों से क्या सीखा, क्या लर्न किया, वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आगे ना दोहराएं। सबसे बड़ी चीज़ अपने अल्लाह को याद रखें, उसका शुक्र अदा करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखें अल्लाह ने कोई सिर्फ हमें 5 वक्त की नमाज, एक है कि हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, वो उसको चाहें कि भाई हम पूरी वो पढ़ें, 30 दिन के रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, और ज़िंदगी को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखें रादर देन कि हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखें। बहुत शुक्रिया जवेरिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी हमारी पॉडकास्ट पसंद आई होगी। मैं थी आपके साथ आपकी मेज़बान रुमाइज़ा सर, हमारे साथ मौजूद थी हमारी मेहमान जवेरिया जाफरी। आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम ज़िंदगी नामा। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपके जवेरिया से और सवालात हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।